हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार से अगर आप कोई चीज़ आसमान की ओर उछालते हैं तो वह आपस जमीन पर आ जाती है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी इंसान के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई हम तक वापस लौटकर आती है। यही ऊपर वाले का नियम भी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और जीवन भर बुराई, द्वेष और ईर्ष्या का दामन थामे रहते हैं। आज आप इसी पर आधारित एक कहानी सुनेंगे जिससे आप कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। बिमला रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती। वह रोज एक रोटी ज्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर से रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाया करता था और जब वह जाता तो वह रोज बोलकर जाता, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। और यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इसी तरह काफी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से रोटी उठाता रहा और वापसी में वही बातें दोहराकर जाता रहा, लेकिन बिमला कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी। वह सोचती बजाय दुआ देने के वह बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंतर्मन में आवाज आई कि बिमला, तुम यह क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से बिमला के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी है, ईश्वर, इतने दिनों में मैं यहाँ एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं ये क्या करने जा रही थी। फिर उसने एक और रोटी बनाकर वहीं खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें दोहराकर चला गया। बिमला जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कहीं महीनों से अपने कैरियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है और जब बिमला दरवाजा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे रामू को पाती है, लेकिन रामू की हालत काफी खराब दिख रही होती है। वह काफी कमजोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब से यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था। कई दिनों से भूखा होने के कारण मेरी हालत काफ़ी खराब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे कहीं ज़्यादा इस रोटी की ज़रूरत तुम्हें है। और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। बिमला को समझने में देरी नहीं लगी कि यह बूढ़ा कौन है और उसे एक जोर का झटका लगा और वह सर पकड़कर नीचे बैठ गई। वह सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका ही बेटा उसके कारण से मर जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया था।
जो बुराई तुम करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। इसीलिए दोस्तों हमेशा अच्छाई का दामन थामा रखें। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।